सोक्रेटिस जो कि दुनिया के सबसे समझदार इंसानों में से एक माने जाते हैं, उनके साथ क्या हुआ कि एक बार एक लड़का उनके पास आता है और बोलता है कि सक्सेस का मंत्र क्या है, मैं कैसे अपनी लाइफ में सफल हो सकता हूँ। तो सोक्रेटिस बिना कुछ बोले उस लड़के को नदी के अंदर लेके जाते हैं और जैसे नदी के बीच में पहुँचते हैं तो उसकी लड़के की गर्दन को पकड़ के पानी के अंदर डुबो देते हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद उसकी गर्दन को निकालते हैं। लड़का बोलता है बाहर निकलने के बाद, ये आप क्या कर रहे थे, आप तो मुझे मार ही डालते। फिर सोक्रेटिस बोलते हैं कि जब तुम्हारी गर्दन पानी के अंदर थी तब तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे थे? क्या तुम किसी फूड के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम किसी एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम किसी पार्टी के बारे में सोच रहे थे? तो लड़का बोलता है मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मुझे किसी तरह ऑक्सीजन मिल जाए। तो सोक्रेटिस तब बोलते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया जितना तुमने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो उस दिन तुम सफल हो जाओगे। दोस्तों, विनर बहुत कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बल्कि वो चीज़ों को कुछ अलग तरीके से करते हैं जैसे ज़्यादातर लोग नहीं करते, और यही वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। हर विनर में कुछ स्पेशल ट्रेड्स और क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें ज़िंदगी का गेम जीतने में उनकी मदद करती है। अगर आपको भी एक विनर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको भी विनर की उन क्वालिटीज़ को, हैबिट को अपने अंदर लाना होगा। तो अभी मैं आपके साथ उन्हीं कुछ क्वालिटीज़ को शेयर करूँगा। क्वालिटी नंबर 1, एटीट्यूड। जब हिटलर की आर्मी को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब एक सोल्जर घबराता उनके पास आया और बोला, सर हम बहुत मुसीबत में हैं, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तब हिटलर ने उससे कहा, नहीं ये मुसीबत नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है, अब हम किसी भी डायरेक्शन में अटैक करके दुश्मनों को मार सकते हैं। ये होता है विनर का एटीट्यूड। मैं जानता हूँ हिटलर एक अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि उसका ये ऑसम एटीट्यूड ही था जिसने उसको लाखों लोगों का दीवाना बना दिया। ऐसे वो जो भी बोलते थे सभी लोग उसी को फॉलो करते थे। और हार्वर्ड में एक स्टडी में पता चला है कि 85% रीजन जिनकी वजह से लोगों को प्रमोशन मिलता है वो उनकी एटीट्यूड की वजह से ही मिलता है, और बस 15% टाइम उनकी नॉलेज और इंटेलिजेंट की वजह से। क्योंकि आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करोगे। जो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो लाइफ की हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप भी हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बनो जो कि गिलास को आधा भरा देखता है, न कि खाली। क्वालिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ग्रैपर। एक आदमी होता है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, हमेशा पूजा पाठ करने वाला। एक बार क्या होता है कि उसके गांव में बाढ़ आ जाती है, तो लोग जैसे धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है, लोग उसको भी चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। फिर पानी और बढ़ने लगता है, लोग गाड़ियों में जाते हैं उसे बचाने के लिए, फिर भी वो बोलता है नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर पानी और बढ़ने लग जाता है, लोग बोट से जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। फिर पानी और बढ़ने जाता है, लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता कि ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और फाइनली वो डूबकर मर जाता है, और फिर मर के ऊपर जाने के बाद वो ऊपर वाले को बोलता है, मैं तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करता था, तुम पर इतना विश्वास करता था, और फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, क्यों मरने दिया वहाँ पर। तब ऊपर वाले ने उससे कहा, मूर्ख, वो लोग, वो गाड़ियाँ, वो बोट, वो हेलीकॉप्टर, वो किसने भेजी थे तुम्हारे लिए। कई बार अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने होती है लेकिन वो एक्शन लेकर ग्रैब नहीं करते, और यही वो चीज़ है जो उन्हें विनर से हटकर एक लूजर बना देती है। क्वालिटी नंबर 3, सक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर बोलते हैं कि हिस्ट्री ने हमें हमेशा से दिखाया है कि यूजुअली जो लोग बड़े बड़े विनर होते हैं लाइफ में उन्हें स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो जीतते हैं क्योंकि वो हारने से कभी नहीं घबराते। एग्जाम्पल, एक आदमी था जो 21 साल की एज में बिजनेस में फेल हुआ, 22 साल की एज में वो इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारा, 24 साल की एज में उसने बिजनेस किया और वो फिर से फेल हो गया, 26 साल की एज में उसकी फियांसे की डेथ हो गई, 27 साल की एज में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, और 34 साल की एज में वो फिर से इलेक्शन में हारे, 45, 40, 47 और 49 साल की एज में वो बार बार हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और एट द एंड जब वो 52 ईयर के हुए तब वो फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जो आज तक के अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट में गिने जाते हैं, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, अब्राहम लिंकन। जब वो 49 की एज में थे तब लोग उन्हें बहुत बड़ा फेलियर मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी फेलियर नहीं माना, ट्राई किया, और जिसने एक्चुअल में उन्हें इतना बड़ा विनर बना दिया जिसको सारी दुनिया याद करती है। ऐसे ही आपको भी अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना चाहिए। आपको भी एक विनर की तरह सक्सेस के रास्ते पर चल सकते हैं अगर आप इन 4 बाधाओं से लड़ सकते हैं। जो पहला है फियर।
डर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, सबसे बड़ी बाधा होती है जो लूजर को आगे बढ़ने नहीं देती। डर लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन बनता है और वो चीज़ों को टालने के लिए भी एनकरेज करता है। डर में रहने वाले लोग बेसिकली कैद में रहते हैं। फियर यानी डर का मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, मतलब एक ऐसी चीज जिसे हम सच मानकर कभी आगे नहीं बढ़ते। नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन। दो दोस्त होते हैं, एक शराबी और बहुत बड़ा फेलियर होता है अपनी लाइफ में, और दूसरा दोस्त बहुत ही सक्सेसफुल होता है लाइफ के हर फील्ड में, एक विनर की तरह। जब पहले दोस्त से पूछा गया कि तुम्हारी फेलियर का क्या कारण है, तो उसने कहा बचपन से ही मेरे घर पे काफ़ी प्रॉब्लम थी, मेरे डैडी शराबी थे, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे घर में, हम बहुत गरीब थे, इसलिए मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया अपनी लाइफ में और मैं भी उनकी तरह ही बन गया। जब दूसरे दोस्त से पूछा गया तो उसने बताया कि बचपन से ही मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम थी, हम गरीब थे, मेरे डैडी शराबी थे जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे घर पर, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा और इसी मोटिवेशन के चलते मैंने मेहनत करके सब कुछ बदल डाला। देखो बात यह है कि जो लूजर होते हैं वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बनाकर, बहाना बनाकर कुछ नहीं करते हैं, जबकि जो विनर होते हैं वो प्रॉब्लम को मोटिवेशन का सोर्स बना लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन वो चाबी जैसी होती है जो आपकी एक्शन की गाड़ी को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करती है। और मोटिवेशन भी दो टाइप के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर की चीज़ों से आता है, जैसा पैसा, फेम, फियर, जबकि इंटरनल मोटिवेशन अंदर से आता है, जैसे प्राइड, कामयाबी की फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये चीज़ों से आता है। तीसरी बात है लो सेल्फ स्टीम। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बारे में सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो लाइफ में ये बिल्कुल सच होगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो तो ये भी सच होगा। तो हमेशा अपना हाई सेल्फ स्टीम रखो। अब कुछ डिफरेंस जो हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों में देखने के लिए मिलेंगे वो ये कि हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग आइडियाज़ की बात करते हैं, वो केयरिंग होते हैं, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों का यूजुअली गिवर्स होते हैं। जबकि जो लूजर मेंटेलिटी के जो लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं वो आइडियाज़ की बजाय लोगों की बातें करते हैं, वो यूजुअली बुराई करते हैं, वो दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते, बस जज करते हैं सबको, किसी की कोई सलाह नहीं लेते, बस बहस करते हैं। वो बहुत लालची होते हैं और टेकर मेंटेलिटी के होते हैं, ना कि गिवर। चौथी बात आती है ईगो। कुछ लोग अपने घमंड को ही सब कुछ समझते हैं, उनका ये घमंड ही होता है जो उन्हें कुछ सीखने नहीं देता, दूसरों की इज्जत करने नहीं देता और लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। जबकि विनर लोगों में जो घमंड होता है वो हेल्दी होता है, उन्हें कुछ अचीव करने पर आता है लेकिन फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ, और सबसे सीखते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ। क्वालिटी नंबर 4, गोल सेटिंग। एक आदमी बूढ़े इंसान से पूछता है कि क्या आप बता सकते हो ये रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पर वो बुजुर्ग पूछते हैं तुम्हें जाना कहाँ है। वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, तो वो बुजुर्ग बोलता है किसी भी रास्ते पर चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, उनके गोल क्या है, इसलिए वो कभी भी एक विनर नहीं बन पाते। गोल सपने होते हैं जिनको आप डेडलाइन देते हुए एक एक्शन प्लान बनाते हैं, इसलिए विनर की तरह एक प्लान बनाओ, उसे दिन में 2 बार पढ़ो रोज़, और आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल्स, अचीवेबल्स, रियल एंड टाइम बाउंडेड। नंबर 5, विजन। मतलब अगर आपके पास एक बड़ा विजन नहीं होगा, अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हो, तो हमें सपने देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखो जो ये कंप्यूटर, मोबाइल जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक टाइम पर लोगों को सपना लगता था, लेकिन जिसको पूरा करने के लिए बहुत से लोगों को अनबिलीवेबल लगता था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने विजन पे रह के, अपने सपनों पे परसिस्ट रह के इसको पूरा करके दिखाया। ऐसे ही आपको भी बड़े सपने देखने चाहिए, उन पर परसिस्ट रह के उनको पूरा करना चाहिए। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।